हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शिखा गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक चेक बाउंस की एक बहुत बढ़िया जजमेंट लेके आई हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी चेक बाउंस केस ख़त्म हो जाना चाहिए अगर कंप्लेनेंट को पैसे पूरे मिले हों चाहे नहीं मिले हों एक्यूज से। मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बताती हूँ। कंप्लेनेंट मतलब शिकायतकर्ता, एक्यूज मतलब आरोपी। इसमें यह होता है कि एक्यूज्ड कंप्लेनेंट से 20 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि आप मुझे ये 20 लाख रुपए दे दीजिए, मेरे को अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए देने हैं, उसके आगे एजुकेशन के लिए और साथ में घर के खर्चे के लिए चाहिए। कंप्लेनेंट राज़ी हो जाता है। एक्यूज कहता है कि मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके दूंगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि विद कंडीशन कि मैं आपको ये सारी पेमेंट 2016 तक दे दूंगा, साथ में आपको 2% इंटरेस्ट भी दूंगा। पर ये हुआ कि 2016 के बाद तक उसने कोई पेमेंट नहीं करी। एक्यूज ने चेक इशू करा 10 लाख रुपए का 2017 में, पर वो चेक बाउंस हो गया। तब कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत केस फाइल करा और हाई कोर्ट में एक्यूज ने केस फाइल करा 482 ऑफ सीआरपीसी की जो केस फाइल करा है कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर वो केस ख़त्म किया जाए। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि चेक बाउंस केस ख़त्म हो जाए क्योंकि जो प्रॉमिसरी नोट था उसका एक लिमिटेशन पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक केस को फाइल करने का एक समय दायरा होता है और वो उस समय दायरे से बाहर हो गया था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो गया था। प्रॉमिसरी नोट काफ़ी पुराना हो गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा कि चेक बाउंस केस ख़त्म हो जाए। तब अपीलेंट ने मतलब कंप्लेनेंट ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करा। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि एक्यूज्ड ने 2017 में एक चेक इशू करा, इसका मतलब उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो पूरी पेमेंट करेगा। अकॉर्डिंग द सेक्शन 25(3) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दौरान उसने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पेमेंट करूंगा और इस दौरान यह बताया गया, इस दौरान एक्यूज ने प्रॉमिस कर दिया तो वो एक एग्रीमेंट बन गया और वो वैलिड है कि एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को सारी की सारी पेमेंट करे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पास करा कि यह मैटर चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाए और इस केस को रिस्टोर हो और इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।